और यूपी के गाजियाबाद से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की कोशिश की थी। बताते चले कि जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी है और लूट और चोरी के करीब 1 दर्जन मामले इन पर दर्ज होने की जानकारी भी सामने आई है। बाइक, अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस इनसे बरामद किया गया है। दोनों पर 25-25 हजार का इनाम भी घोषित था। बड़ी जानकारी यूपी के गाजियाबाद से दे रहे हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। तो मुठभेड़ में हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की कोशिश की थी, तो जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी है। लूट और चोरी के करीब 1 दर्जन मामले इन पर दर्ज हैं। वहीं बाइक, अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस इनके पास से बरामद किया गया। दोनों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित था। देखिए, पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई, जिसके बाद 2 आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस की तरफ से की गई है। पूछताछ में इन्होंने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए पूरी घटना बताई है। इनके कब्जे से एक तमंचा, जिंदा कारतूस आदि बरामद हुए हैं तथा जो बाइक इनके कब्जे से बरामद हुई है वह दिल्ली से चोरी की पाई गई है। इनमें से जो अभियुक्त अफसर है उसके विरुद्ध पूर्व से लगभग 12 अभियुक्त पंजीकृत थे, जो कि लूट, चोरी, गैंगस्टर एक्ट के हैं। ये जनपद बागपत, गाजियाबाद व दिल्ली में पंजीकृत हैं। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है तथा प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सीहोर के आष्टा में रविवार को 2 समुदायों के बीच विवाद हुआ और विवाद के बाद अब शांति का माहौल है। शहर में हालात सामान्य नजर आ रहे हैं। हालांकि एहतियात के तौर पर शहर के संवेदनशील इलाकों और हर प्रमुख चौराहे पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। लोगों से अपील की जा रही है कि कोई अफवाहों पर ध्यान न दे। गौरतलब है कि रविवार रात 9 बजे 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद इस विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, हालातों को काबू में किया गया। फिलहाल शहर में अब हालात सामान्य हैं। अगली खबर ग्वालियर से है, जहां पिछोर थाना इलाके में फायरिंग हुई है। गोली लगने से 2 भाई गंभीर रूप से घायल हो गए और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 6 से ज्यादा लोगों ने पहले मारपीट की और मारपीट के बीच में बदमाशों ने फायरिंग की है। रेत माफिया ये आरोपी बताए जा रहे हैं और आरोपियों की तलाश अब पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो बड़ी खबर ग्वालियर से, पिछोर थाना इलाका जहां पर फायरिंग हुई और गोली लगने से 2 भाई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बात करेंगे सीधी की, जहां पर ट्रैक्टर ने नाबालिग को कुचल दिया है। मौके पर ही नाबालिग की मौत हुई है और ट्रैक्टर के जरिए अवैध खनन किया जा रहा था। गुस्साए ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग की है। टिकरी गांव का मामला है, जांच शुरू कर दी गई है। इधर जशपुर में पावर प्रोजेक्ट परिसर में तेंदुआ दिखाई दिया है। गुल्लू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट परिसर में यह तेंदुआ दिखाई दिया और दीवार फांदकर परिसर में यह तेंदुआ घुसा है। तेंदुए को देखकर इलाके में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने सतर्क रहने की अपील लोगों से की है। सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद हुई हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वन अमला अब तेंदुए पर नजर बनाए हुए है। तो जशपुर के पावर प्रोजेक्ट परिसर की तस्वीरें, जहां पर तेंदुआ दिखाई दिया। खबर अनूपपुर से, जहां पर फरार इनामी नर्स गिरफ्तार कर ली गई। गैर इरादतन हत्या के मामले में गिरफ्तारी हुई है। गर्भपात के दौरान महिला की मौत हो गई थी। अवैध रूप से गर्भपात ये नर्स करवा रही थी और 2.5 साल से आरोपी नर्स फरार थी। कोतवाली पुलिस ने कोरबा से इस नर्स को गिरफ्तार किया है। तो अनूपपुर की कोतवाली पुलिस ने फरार इनामी नर्स को छत्तीसगढ़ के कोरबा से गिरफ्तार कर लिया। 2.5 साल से ये आरोपी नर्स फरार चल रही थी। नर्स पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया। दरअसल साल 2023 में गर्भवती ने नर्स से गर्भपात कराने के लिए बात की। नर्स ने महिला को अपने घर बुलाया और दवाइयां भी खिलाई, जिसके बाद महिला की हालत बिगड़ती चली गई और मौत हो गई। घटना के बाद से महिला नर्स फरार थी। पुलिस ने नर्स पर 3000 का इनाम भी घोषित किया था और अब उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। संबंधित डॉक्टरों के बयान लिए गए। नर्स रेखा गोयल के घर की तलाशी में गर्भपात की दवाइयां और इंजेक्शन वगैरह मिले और इसके बाद थाना कोतवाली अनूपपुर में दिनांक 16 जून 2023 को अपराध क्रमांक 238/23 धारा 304, 314 भारतीय दंड विधान
गैर इरादतन हत्या का गंभीर अपराध दर्ज किया गया। इस बीच महिला नर्स अपने घर और शहर से फरार हो गई। लंबे समय तक फरार रहने पर माननीय न्यायालय द्वारा उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था। कोरबा छत्तीसगढ़ में राजीव विहार कॉलोनी में एक किराए के मकान से उक्त महिला नर्स को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है, जिसके विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर बेमेतरा से, जहां नगर पालिका का कांग्रेस ने घेराव किया है। बैरिकेडिंग को तोड़ते ही मेन गेट तक पहुंच गए। पूर्व विधायक और जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष मौजूद है। शहर में सफाई नहीं होने के चलते ये प्रदर्शन किया गया और 7 महीने से नगर पालिका की बैठक नहीं होने का भी आरोप लगाया है। तो बेमेतरा का ये पूरा मामला तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नगर पालिका का कांग्रेस ने घेराव किया है और बैरिकेडिंग लगाई गई थी, लेकिन उसको तोड़ते हुए मेन गेट तक ये पहुंचे हैं। पूर्व विधायक और जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष भी इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। तो बताया जा रहा है कि शहर में सफाई नहीं हो रही, जिसके चलते ये प्रदर्शन किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग नरसिंहपुर जिले पहुंचा है। बता दें कि 33 फीट ऊंचा ये विशाल शिवलिंग बिहार के चंपारण के विराट रामायण मंदिर में स्थापित होने के लिए जा रहा है। करीब 2 लाख किलो वजनी ये शिवलिंग एक पत्थर पर बनाया गया है। तमिलनाडु से हैदराबाद और नागपुर होते हुए शिवलिंग अब नरसिंहपुर पहुंचा है। इस विशाल शिवलिंग पर छोटे छोटे 1008 शिवलिंग उकेरे गए हैं। शिवलिंग को देखने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। 110 पहिए वाले ट्रॉले पर इस शिवलिंग को चंपारण ले जाया जा रहा है। महादेव के उद्घोष के साथ मध्य प्रदेश पहुंचा है वो विशाल शिवलिंग, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है। हम आपको एनडीटीवी पे इसके दर्शन करा रहे हैं और ये चेन्नई से चला है। इसको बिहार के चंपारण में जो विराट रामायण मंदिर की स्थापना हो रही है वहाँ स्थापित किया जाना है। करीब 33 फीट हाइट का ये शिवलिंग है। 200 लाख किलो इसका वजन बताया जा रहा है। जगह जगह से लोग इसके दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। दूर दूर से लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं। लगातार पूजा का क्रम और श्रद्धालुगण जो यहाँ हैं सुबह से ही भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ देखिए किस नक्काशी के साथ इसमें काम किया गया है। छोटे छोटे शिवलिंग इसमें उभारे गए हैं और चेन्नई में जब ये काम हुआ है करीब करीब 5 से 7 साल तक बताया जा रहा है कि इसे तैयार करने की मेहनत की गई है और कई कारीगरों ने इसे बनाया है। 1700 किलोमीटर की यात्रा इस शिवलिंग को करना है। चेन्नई से होते हुए इसे बिहार पहुंचना है। लिहाजा धीरे धीरे 110 चकों पर इस शिवलिंग को यहां से ले जाया जा रहा है। फिलहाल हम NH 44 और NH 45 के राजमार्ग चौराहे पर हैं, जहां इसके दर्शनों को भारी संख्या में श्रद्धालु मढ़ रहे हैं। टीम लीडर अरुण कुमार हमारे साथ हैं। कितना दिलचस्प के साथ साथ कितना कठिन और कितना बड़ा टास्क है इसको 1700 किलोमीटर की यात्रा कराना। कहते हैं कि एक ही चट्टान पे से बनाया गया है। हाँ, एक ही चट्टान से पे बनाया है। इसको बनाने के लिए 3 साल लगेगा। मतलब ये कटिंग हुआ था 2015 में। जो कटिंग करके निकाल के 2 ट्रांसपोर्टिंग हुआ था। उसके बाद ये तीसरा ट्रांसपोर्टिंग में इसको बनाया है। बड़े शिवलिंग के ऊपर छोटे छोटे शिवलिंग की जो आकृतियाँ उकेरी गई हैं वो 1008 आकृतियाँ उकेरी गई हैं और ये बिहार के चंपारण पहुंचने की इसकी तैयारियां की जा रही हैं। जोर शोर से सारे देश में शिवलिंग का जगह जगह पूजन अभिषेक के क्रम जारी हैं। महिलाएं आप देख रहे हैं यहाँ पे अभिषेक करने के लिए, पूजन करने के लिए लगातार चली आ रही हैं। अपने हाथों में बेलपत्री और भगवान के लिए पुष्प, नारियल और ये सभी तरह की आप सामग्री दे सकते हैं, पूजन सामग्रियाँ, और लगातार पूजन का क्रम जारी है। कितने बड़े शिवलिंग हैं, कभी देखे ऐसे? नहीं, कभी नहीं देखा। नहीं देखा, मैंने कभी नहीं देखा, पहली बार देखा है। और दर्शन के लिए ना हम लोग ना बहुत दूर से आए हैं। सब लोग साथ में ये लोग हैं, सब लोग हैं, हम लोग रहे। जय महाकाल। बहुत अच्छा। सुबह 6:30 बजे देखे थे हमने, फिर जाके इन लोगों को बताया तो ये लोग यहाँ आए राजमार्ग। आपके लिए आप तो लगातार सेल्फी उतार रहे हैं, बहुत देर से हम देख रहे हैं। तो कितना रोमांच का अनुभव है सेल्फी के साथ? बहुत ज़्यादा रोमांच का अनुभव है। बहुत क्यूरियोसिटी है लोगों में। लोग इंतजार कर रहे थे कि कब ये आए। अभी 3 दिन पहले ये आपका सिवनी के आसपास कुछ गड़बड़ हो गया था, टेक्निकली प्रॉब्लम आ गई थी, तो सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब ये आए और हम लोग दर्शन कर सकें, क्योंकि विश्व का सबसे बड़े शिवलिंग है और इनके दर्शन करना बड़ा ही पुण्य का कार्य है। हमारा सौभाग्य है कि इस मार्ग से उनका निकलना हुआ तो हम सब दर्शन कर पा रहे हैं। वहाँ पर जहाँ इनकी स्थापना होना वहाँ तो जाना शायद संभव ना हो। अगर उन्होंने बुलाया तो अवश्य जाएंगे, लेकिन ये बड़ी उनकी ही कृपा है कि उन्होंने यहाँ से निकल के सबको हमको दर्शन दिए।